दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है और इसी बीच यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा है और कहा है कि किसी भी गद्दार को पार्टी में नहीं लूंगा, उनकी जगह इस बार हम विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक चुनौती उन नेताओं को जो शिवसेना छोड़ करके, जो यूबीटी पक्ष है उसे छोड़ करके जब दो हिस्सों में बटी तो छोड़ के चले गए, उनके लिए ये बात उद्धव ठाकरे कहते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मायना इस बयान का और साथ ही साथ किसे वो निशाना बना रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते होने की संभावना है। इसके चलते सभी बड़े नेता जमीन पर उतर कर अब मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और विरोधियों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना के नेताओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वे 1.5 महीने के चुनाव है उन्हें हार कर बेरोजगार हो जाएंगे। जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनके जो नेता हैं वो हार कर बेरोजगार हो जाएंगे। किसी भी गद्दार को पार्टी में वो प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये बात उद्धव ठाकरे अब कह रहे हैं। इसी साल नवंबर के मध्य में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है और एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आपको मालूम होगा जून 2022 में जब शिवसेना का विभाजन हुआ, इसके चलते राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी यानी एनडीए सरकार गिर गई। तब से उद्धव ठाकरे और उनकी अगुवाई वाली शिवसेना यानी यूबीटी पक्ष ने एकनाथ शिंदे के खेमे को, जो लोग हैं उनके जो नेता हैं, उन्हें गद्दार कह के निशाना बनाते आए हैं। और अब मुंबई में शनिवार को एक संबोधन हुआ, खबर आ रही है कि इसी बीच आयोजित किया गया था यूपीटी की तरफ से, जहां रोजगार मेले को संबोधन करते हुए उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राज्य के लोग विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना को उनकी जगह दिखाएंगे। आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1.5 महीने बाद ये गद्दार यानी पार्टी से बगावत करने वाले जो विधायक सांसद हैं हमारे पास नौकरी मांगने आएंगे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होगा। मैं चुनाव के बाद किसी भी गद्दार को नौकरी नहीं देने वाला हूँ, ये बात उद्धव ठाकरे ने साफ कही है। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मुंबई में मराठी समुदाय के लिए कोई रोजगार नहीं था तब बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की। वो कहते थे कि आपको नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी लेने वाला नहीं। आज मैं एक बात आपको कहता हूं, हमारी सरकार में किसी भी गद्दार को कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। ये रेफरेंस लेते हुए उद्धव ठाकरे ने जरूर बोला, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ गद्दार कह के उनको बुलाया जो पार्टी छोड़ के चले गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी पर हिंदुत्व को लेकर भी कटाक्ष किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व लोगों की रसोई गैस जलाने में मदद करता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाने में मददगार है। राज्य की वर्तमान मायावती सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद राज्य के संसाधनों की लूट का हिसाब लेगी और साथ ही साथ सत्तारूढ़ मायावती गठबंधन में शिवसेना, बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी जो है शामिल है, उन पर सब पर निशाना साधा इन्होंने इस प्रोग्राम में। तो देखिए दोस्तों, ये बयान जो है उद्धव ठाकरे का, ये एक बार फिर से आया है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार उद्धव ठाकरे ये बात कहते रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। और इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे फिर से वही बात कहते नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में जो नेता हैं जो पार्टी छोड़ के गए थे, उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी उन्होंने निशाना बनाया है। अब देखिए दोस्तों, ये आप उद्धव ठाकरे के देखिए कि जब वो लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वो बार बार कुछ मुद्दों पर ध्यान उनका बार बार था और वो महाराष्ट्र की जनता के बीच उन्हीं चीजों को लेकर के वो जा रहे थे, जिनमें से पहला था कि महाराष्ट्र के जो वैभव है उसको गुजरात लेके जाया गया। ये बात महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी रैलियों में बार बार कही। दूसरा, उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनके नेता चुनाव चिन्ह चले गए, नेता चले गए, इन बातों को भी पहुंचाया। दूसरा कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने जो है महाराष्ट्र के लिए काम किया, तमाम बातें उदाहरण के तौर पर वो कहते रहते हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले जब उद्धव ठाकरे रैलियां कर रहे हैं तो फिर से इन्हीं बातों को वो वापस महाराष्ट्र की जनता तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, लगातार महायुति की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वोट के मार्जिन को कम किया जाए, तमाम स्कीमें ला करके, तमाम योजनाएं ला करके। और आप देखिए कि इस महीने भी लाडली बहन योजना की जो किस्त है वो लोगों के अकाउंट में पहुंचाई गई, ताकि जो योजना लाई गई है उसका फायदा मिल सके, ताकि आने वाले चुनाव में फिर महायुति को इसका फायदा मिल सके। तो महाराष्ट्र में जो अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है दोस्तों, एक तरफ बीजेपी है, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है,
जो लगातार लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो भी समय बचा हुआ है इसमें लोगों को अपनी तरफ लाया जाए। वहीं एमवीए के नेता ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र की जनता का वो जिस तरीके से ट्रस्ट भरोसा जीतने में कामयाब रहे, जितनी सीटें उनके पास आई, वो चीज विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ रहे। और इसीलिए देखिए आप, जब उद्धव ठाकरे संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने फिर से जो पार्टी छोड़ के गए उनको गद्दार कहा है और साथ ही साथ उन्हें वापस नहीं लेंगे ये बात भी उन्होंने कही है। और उनकी सरकार आएगी तो कई बातें वो कह रहे हैं कि वो पूरी की जाएंगी। अब तो वो चुनाव जब होंगे, जब नतीजे आएंगे, जब पार्टियां बनेंगी, तब समझ में आएगा किससे सरकार बन रही है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से एनडीए गठबंधन भारी है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ और गौर करने वाली है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव चल रहे हैं, एग्जिट पोल्स जो है वो आने शुरू हो गए हैं और एग्जिट पोल से बीजेपी की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। और कई जानकार, राजनीतिक जानकार ये बता रहे थे कि एनडीए गठबंधन जिस मजबूती से महाराष्ट्र में उभरी है, शायद यही वजह है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में हरियाणा के साथ चुनाव घोषित नहीं करा है। सरकार ने ये नहीं कराया क्योंकि उन्हें मालूम था कि हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र भी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए जो तमाम स्कीमें लाई गई थी मानसून सत्र में, उन्हें लागू करके उनका फायदा लोगों तक पहुंचाने का काम मार्ग सरकार ने किया है, ताकि ये 1.5-2 महीने में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जाए, ताकि जो नाराजगी है किसानों में, आम जनता में, उसे दूर किया जाए। और जो लोग वोट जो है एमवीए के नेताओं को दिए था, उनका वोट जो है कैसे भी करके मायावती के पाले में लाया जाए। अब देखिए, एग्जिट पोल आने की वजह से बीजेपी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। हरियाणा के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाया हुआ है, और ऐसे में महाराष्ट्र में भी आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद सर्वे में तो बीजेपी आगे चल रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो सब हक्के बक्के रह गए। ऐसा परिणाम किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि 4 PM आपको लगातार ये बात बता रहा था कि इस बार महायुति जो बीजेपी है उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी 2014-19 में थी, बल्कि एमवीए गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और उस समय भी हम लगातार 28-30 सीटें एमवीए जीत के जा रहा है, हम ये बताते आए थे अपनी वीडियोज में। और चुनाव में भी देखिए रिजल्ट आया तो हूबहू वही हुआ जिसकी रिपोर्ट हम अब तक दे रहे थे। और अभी भी विधानसभा चुनाव में जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें एमवीए गठबंधन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और महायुति, खासकर बीजेपी, ये तमाम स्कीम्स जो चलाई जा रही है इसके भरोसे है कि कैसे भी करके वोटों का मार्जिन कम किया जाए ताकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में थोड़ा फायदा उन्हें मिल सके। लेकिन देखिए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार घेराव कर रहे हैं, लगातार महायुति की टेंशन जो है वो बढ़ी हुई है। ऊपर से तो नेता जो साथ छोड़ छोड़ करके एमवीए गठबंधन में जा रहे हैं, कभी अजित पवार के एनसीपी के नेता शरद पवार में जाते हैं, कभी बीजेपी के नेता शरद पवार की पार्टी में जाते हैं। तो ये जो पूरा माहौल बना हुआ है ये बिल्कुल भी महायुति और बीजेपी के पक्ष में जाता नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बीजेपी कोशिश लगातार कर रही है, रोडमैप बना रही है, स्ट्रेटेजीज और कई तरह की प्लानिंग चल रही है, और जाहिर सी बात है कि पूरी हथकंडे अपनाए जाएंगे, कैसे भी करके वापसी की जाए। तो अभी वो जो है समय के साथ ही मालूम चलेगा कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी क्या पैतरा या दाव खेलने जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, किसी और बड़ी खबर के बारे में, किसी और बड़े मुद्दे के बारे में। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।